नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने 5 प्रश्न यहाँ पे लिखे हैं इस पेपर पे। तो आज हम 5 प्रश्नों को समझने वाले हैं, रीजनिंग से ही रिलेटेड यहाँ पे हैं। रिलेशनशिप फाइंड करना है हमें, यहाँ पे इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है, उसी तरह का रिलेशनशिप हमें अगली संख्या में हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसी तरह के मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा 121 रेशियो 12 रेशियो 25। ये हमारा पहला प्रश्न है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 121 को, 121 और यहाँ पे रेशियो में 12 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इसके रेशियो में यहाँ पे 25 यानी 25 लिखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 121 लिखा हुआ है। तो अगर हम 121 को देखें तो यहाँ पे 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब देखिए यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। हम 12 कैसे ला सकते हैं? यहाँ पे हमने क्या किया, 11 का स्क्वायर किया तो 121 हमें मिल गया। अब हम यहाँ पे अगर 11 + 1 कर दें, इसी 11 को हम यहाँ पे ले लें और +1 कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा? 12। तो हमें तो 12 मिल गया। अब जो यहाँ पे जैसा हमने मेथड यूज किया, सेम मेथड हमें यहाँ पे 25 में, और यहाँ पे अगला जो अंक हमें फाइंड करना है, अगली संख्या जो हमें फाइंड करनी है, वहाँ पे हम यूज करेंगे। तो 25 को हम देखेंगे। तो 25 के बारे में हम सोचते हैं कि 25 किसका स्क्वायर होता है। तो 25 यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होता है। 25 5 का स्क्वायर होता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि 121 11 का स्क्वायर होता है, तो हमने 11 यहाँ पे लिख दिया था और इसमें +1 कर दिया था, तो यहाँ पे हमें 12 मिल गया था। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने यहाँ पर 5 का स्क्वायर किया। अगर हम यहाँ पे अब 5 + 1 कर दें तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यानी अगर हम 5 + 1 करें तो हमें क्या मिलेगा? 6 मिल जाएगा। तो 6 ही हमारा यहाँ पे आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में अगर देखें तो यहाँ पे हमें 6 यहाँ पे मिल जाता है। तो 6 हमारा सही आंसर होने वाला है। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। 121 यहाँ पे लिखा हुआ है, रेशियो 12 लिखा हुआ है, रेशियो 25 लिखा हुआ है। हमें अगली संख्या यहाँ पे फाइंड करनी है। तो 121 को देखते हैं। तो 121 यहाँ पे 11 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो हम 12 कैसे ला सकते हैं? इसी 11 को हम यहाँ पे लिखते हैं, लेते हैं, और इसमें अगर हम +1 कर देते हैं तो हमें 12 मिल जाता है। अब अगली संख्या में जो हमें फाइंड करनी है, उसमें भी हम सेम यहाँ पे मेथड को यूज करेंगे। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, हमें ये सबसे पहले सोचना है। तो हम सोचेंगे कि 25 जो होता है ये तो 5 का स्क्वायर होता है। तो 5 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखेंगे कि हमने यहाँ पर जो भी यहाँ पे संख्या थी उसे लिखने के बाद यहाँ पे हमने उसमें +1 कर दिया था। तो हमें यहाँ पर भी सेम मेथड यूज करनी है। यहाँ पे हमने ये जो संख्या है, यहाँ पे हमने उस संख्या को लिखा और इसमें +1 कर दिया, तो हमें हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये 5 + 1 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमें 6 मिल जाता है। तो 6 हमारा सही आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ। 27 रेशियो 125 रेशियो 64। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे यहाँ पे इसे हमें हल करना है। तो 27 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 125 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 64 लिख लूँगा, और अगली संख्या हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे 27 को, और 125 को भी हम देखेंगे। तो 27 को अगर हम देखें तो यहाँ पे 27 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है या किसका क्यूब होता है, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो 27 तो स्क्वायर तो किसी का नहीं होता है, लेकिन क्यूब ज़रूर होता है। किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। अगर हम 3 का गुणा 3 बार करें, 3 3 9 9 3 27, तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाता है? 27 यहाँ पे मिल जाता है। अब 125 को अगर हम देखें तो 125 किसका स्क्वायर या क्यूब होता है? हमने यहाँ पर क्यूब लिया, तो यहाँ पर भी हमें क्यूब ही देखना होगा कि यहाँ पे 125 किसका क्यूब होता है। तो अगर हम इसी 3 को ले लें, ये देखिए 3 को हमने लिया, बट 3 का क्यूब तो 27 होता है,
तो अगर हम देखते हैं तो अगर मैं यहाँ पे 3+2 कर दूँ, 3+2 यानी 5, और मैं इसका क्यूब कर देता हूँ, 3+2 और यहाँ पे इसका क्यूब, 3+2 हमें यहाँ पे 5 मिल गया और 5 का क्यूब, 5 का क्यूब यानी 5 गुणा 5 गुणा 5। तो हमें 5 का 3 बार गुणा करना है। 5 का 3 बार अगर हम गुणा कर दें, 5 गुणे 5 पचम 25 और 25 गुणा 5 यहाँ पे 125 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, तो हमें 125 मिल गया, यानी ये 3 का क्यूब हुआ और यहाँ पर ये 5 का क्यूब हो गया। अब हम बढ़ते हैं 64 की तरफ। तो यहाँ पे 64 अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 64 हमें स्क्वायर यहाँ पे नहीं निकालना है, क्योंकि हमने पिछले 2 संख्याओं में यहाँ पे हमने क्यूब निकाला है। ये 27 क्यूब है, 125 भी क्यूब है, तो 64 भी किसी न किसी का क्यूब ही हमें यहाँ पे देखना होगा, स्क्वायर हमें नहीं देखना है। तो हम क्यूब के बारे में सोचेंगे कि 64 किसका क्यूब होता है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 4 को अगर हम देखें तो 4 का क्यूब करें तो यहाँ पे 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो यहाँ पे जो 64 होता है ये 4 का क्यूब होता है। अब हमें अगली संख्या फाइंड करनी है। तो अगली संख्या हम कैसे फाइंड करें? देखिए, हमने पिछले यहाँ पे 3 का क्यूब किया था, तो हमने 3 यहाँ पे लिख दिया और उसमें +2 कर दिया और उसका क्यूब कर दिया। तो सेम मेथड हम यहाँ पे भी करेंगे। हमने यहाँ पे 4 लिखा और इसमें +2 कर दिया। यहाँ पे हमने +2 किया था, तो यहाँ पे भी हम +2 करेंगे और इसका क्यूब करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्यूब किया था। जो मेथड यहाँ पे है सेम मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसका क्यूब कर देंगे। अब 4 + 2 कितना होता है? 6 होता है। 6 का क्यूब कर देंगे। 6 का क्यूब करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 36 हुआ। 36 गुणा 6 कितना हुआ? अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 216 यहाँ पे आता है। तो 216 यहाँ पे इसका सही आंसर आने वाला है। 216 इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये 6 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे देखिए 27, एक बार फिर से हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं। 216 हमारा सही आंसर यहाँ पे होने वाला है। तो 27 को देखिए, यहाँ पे 3 का क्यूब होता है 27, और अगर हम 3 में 2 और जोड़ दें और इसका क्यूब कर दें तो हमें यहाँ पे 125 मिल जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे कि 64 किसका क्यूब होता है। तो 64 4 का क्यूब होता है। और यहाँ पे जैसे हमने +2 किया था, वहाँ इसी तरह हम यहाँ पर भी +2 कर देंगे। इस 4 को यहाँ पे लिखे रहने देंगे और इसमें +2 कर देंगे और यहाँ पे क्यूब कर देंगे, होल क्यूब। तो यहाँ पे 4 + 2 का क्यूब करने पर हमें यहाँ पे 6 का क्यूब मिलता है और 6 गुणा 6 गुणा 6 करने पर हमें यहाँ पे 216 यहाँ पे मिलता है। तो 216 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है 8:28:27। तो यहाँ पे देखते हैं ये प्रश्न यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है। 8 इसे हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, 8:28:27। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखते हैं कि ये 8 हम कैसे ला सकते हैं और 28 हम कैसे ला सकते हैं। तो देखिए 8 की हम अगर बात करें तो यहाँ पे 8 देखिए 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। और 28 हमें लाना है। हम 28 कैसे ला सकते हैं? तो अगर हम सोचें तो 28 कैसे लाया जा सकता है? तो अगर देखिए यहाँ पे हम 2 को ही यहाँ पे ले लेते हैं, हमने लिया, +1 कर देते हैं, +1 हुआ। अब यहाँ पे इसका क्यूब कर देंगे। तो 2 + 1 का क्यूब हमने किया तो कितना हुआ? 3 हुआ। 2 + 1 3 और 3 का क्यूब कितना हुआ? 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 × 9 और 9 × 27। तो 27 ये हुआ, बट हमें तो चाहिए 28। तो हम यहाँ पे +1 कर देंगे। हम +1 करेंगे तो हमें यहाँ पे 28 मिल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 27 लिखा हुआ है। 27 किसका क्यूब होता है? यहाँ पे 3 का क्यूब होता है। अब हमें अगली संख्या यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पे जो मेथड ली उसी तरह की यही मेथड हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 + 1 किया था, हम यहाँ पर 3 + 1 कर देंगे। और यहाँ पे क्यूब किया था हमने, तो यहाँ पर भी क्यूब कर देंगे। 3 + 1 4 हुआ। 4 का क्यूब 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो हमारा जो आंसर होने वाला है 64 ही सही आंसर होने वाला है। 64 इसका सही आंसर होने वाला है। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है, जस्ट 1 सेकेंड।
3+1 का क्यूब, हमने यहाँ पर +1 भी किया था, तो यहाँ पे देखिए ये +1 हम कर देंगे, 64 नहीं दोस्तों, यहाँ पे 65 होगा, 65 इसका सही आंसर होगा, 65 यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। मैंने यहाँ पे +1 किया था, उसी तरह हमें यहाँ पर +1 करना होगा, मैंने +1 नहीं किया था इसलिए हमारा 64 आंसर आ रहा था, बट यहाँ पे +1 करना है हमें, तो यहाँ पे 65 इसका सही आंसर आने वाला है। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं इसे। देखिए 8, देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 का क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब करने पर हमें 8 मिल जाता है। अब हमें 28 लाना है, तो 28 हम कैसे लाएंगे, इसी 2 को हम लेंगे, इसमें +1 ऐड कर देंगे और इसका क्यूब कर देंगे, +1 कर देंगे, इनको हल करेंगे तो हमें यहाँ पे 28 मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 27 कैसे ला सकते, 27 यहाँ पे 3 का क्यूब 27 होता है, जो हमने यहाँ पे किया सेम टू सेम हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे 3, 2 + 1 का क्यूब किया, यहाँ पे 3 + 1 का क्यूब कर देंगे, +1 यहाँ पर किया तो +1 यहाँ पर भी कर देंगे। इनको हल करने के बाद हमें यहाँ पे 65 मिल जाएगा, तो 65 हमारा यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे 68, 130, 68 रेशियो 130, और यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे बीच की संख्या हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, और रेशियो 350। तो देखते हैं इस प्रश्न को, देखते हैं 68 रेशियो 130, तो 68 को मैं पहले लिख दूंगा और यहाँ पे 130 को लिख लूँगा, और इसके बाद यहाँ पे अगली संख्या तो हमें फाइंड करनी है, तो हम इसे तो हम देखते हैं, और यहाँ पे रेशियो 350 है। तब देखिए 68 रेशियो यहाँ पे 130 लिखा हुआ है, तो 68 हम कैसे ला सकते हैं, 68 के बारे में हम सोचते हैं सबसे पहले, कैसे हम यहाँ पे 68 हम ला सकते हैं। तो 68 को अगर मैं देखूँ तो देखिए 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 हुआ। अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो हमें 68 लाना है, तो हमें अगर +4 कर दें तो हमें 68 मिल जाएगा। तो एक बार हम इसे लिख लेते हैं, 4 का क्यूब अगर मैं करता हूँ 4 चौक 16, 16 चौक 64 हमें मिलेगा। अगर हम इसमें +4 कर दें तो हमें यहाँ पे 68 मिल जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे 130 लाना है, तो 130 हम कैसे लेंगे, इसी 4 को हम लेंगे, 4 + 1 का क्यूब, और यहाँ पे प्लस लेंगे, यहाँ पे इसमें +1 कर देना है और इसमें भी +1 कर देना, 4 + 1 का क्यूब और 4 + 1। अब देखिए कैसे आया ये, 4 + 1 का क्यूब हमने किया और +4 + 1, हमें 130 लाना है। 4 + 1 का क्यूब यानी 5 हुआ, 5 का क्यूब यानी 125, 5 × 5 × 5 125 हुआ, 125 + 5, तो हमें यहाँ पे 130 मिल जाएगा। सेम मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे इस मेथड को यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 था। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 5 आया, तो यहाँ पे ज़रूर 6 आएगा, है ना, 6, क्योंकि एक एक बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 हुआ, अब यहाँ पे 6 आएगा, है ना। तो इसी तरह अब हम देखिए यहाँ पे पहले 350 जो लिखा हुआ है, 350 जो लिखा हुआ है, इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 + 1 करते हैं का क्यूब, 6 + 1 का क्यूब प्लस 6 + 1, 6 + 1 का क्यूब यानी 7 का क्यूब प्लस 7, 7 का क्यूब यानी 343 प्लस 7, तो हमें यहाँ पे 350 यानी 350 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें ये वाली संख्या, यहाँ पे डिजिट ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये 6 + 1 है, यानी यहाँ पे 6 का क्यूब होगा। ये देखिए यहाँ पे 4 + 1 हमने किया था, यानी यहाँ पे 4 का क्यूब था, तो यहाँ पे अवश्य ही यहाँ पे 6 का क्यूब होगा। और यहाँ पर 6 + 1 है, तो यहाँ पर 4 + 1 है, तो अवश्य यहाँ पर 6 होगा। 6 का क्यूब प्लस 6, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 × 6 × 6, 36 × 6 यानी 216 यहाँ पे हमें मिलने वाला, प्लस 6, 216 में हम 6 जोड़ देंगे तो 222 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो है हमारा यहाँ पे 222 ये सही आंसर होने वाला है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 1:1:25 रेशियो, यहाँ पे अगली संख्या हमें फाइंड करनी है। तो अगली संख्या हम कैसे फाइंड करेंगे,
तो देखिए एक तो यहाँ पे लिखा ही है एज इट इज, हम इसे लिख देंगे। अब यहाँ पे एक यहाँ पर भी लिखा है, तो अब यहाँ पे देखिए ये एक ही लिखा है, या तो ये स्क्वायर हो सकता है या तो क्यूब भी हो सकता है या तो 1 की पावर 4 भी हो सकता है, क्योंकि एक का गुणा हम कितनी भी बार करें, एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक, कितनी भी बार हम एक का गुणा करेंगे तो हमें एक ही मिलने वाला है। तो हम कैसे अब जानेंगे कि हमें हमारा आंसर क्या होने वाला है। अब हम अगले डिजिट से कैसे हम पता लगाएंगे, हम 25 का क्यूब करें, 25 का स्क्वायर करें या फिर 25 की पावर 4 करें, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही है, यहाँ पर तो कोई संख्या चेंज हुई ही नहीं है ना। और हम अगर एक का गुणा कितनी भी बार कर लें तो हमें तो एक ही मिलेगा। तो हम अब कैसे यहाँ पे आंसर को फाइंड करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे आंसर को फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन को देखेंगे। ओके, तो ऑप्शन से हम समझेंगे कि यहाँ पे सही आंसर क्या हो सकता है। अब देखिए एक का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो एक ही होता है, 25 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 25 गुणा 25 625 होता है। अगर हम 25 गुणा 25 करते हैं 625 होगा, स्क्वायर करके देखेंगे। अब अगर हम 25 का क्यूब करके देखें एक बार, 25 गुणा 25 गुणा 25, तो यहाँ पे 25 गुणा 25 125 और 125 गुणा 25 यहाँ पे 625 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि नहीं, 25 गुणा 25 यहाँ पे 625 होगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे 25 गुणा 25 625 होता है। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे 25 गुणा 25 625 होता है। और अगर हम 25 का 3 बार गुणा करें, यहाँ पर देखिए दोस्तों 25 गुणा 25 गुणा 25 यानी 625 गुणे अगर हम 25 यानी 25 का 3 बार गुणा करें तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, एक बार गुणा करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर मैं करूँ यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डिजिट आ रही है, तो ये हमें ऑप्शन में हमें यहाँ पे केवल 3 डिजिट हमें यहाँ पे मिल रही हैं। तो यहाँ पे 3 डिजिट मिल रही हैं, यानी क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे अगर 25 का स्क्वायर करेंगे, यानी 25 का स्क्वायर ही यहाँ पर हो रहा है, 25 का क्यूब नहीं हो रहा है, ना तो 25 की पावर 4 हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 25 का स्क्वायर ही हो रहा है। और अगर हम देखें यहाँ पे तो 25 यहाँ पर अगर हम 25 का स्क्वायर या क्यूब या 25 की पावर 4 करते हैं तो ना तो 240 आ सकता है, ना तो 26 आ सकता है और ना ही 125 आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे 625 ही हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी 25 का वर्ग यहाँ पे इसका सही आंसर होने वाला है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो ये समझ में आया होगा, ये प्रश्न समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पे और भी जीके से रिलेटेड, करेंट अफेयर्स, जॉब अपडेट, मैथ्स, रीजनिंग, इससे रिलेटेड सारी वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।